मैंने भी प्रण किया है कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों को, इन अपराधियों को, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे मेरे साथ बदतमीजी हुआ, वो वीडियो जो है पूरे देश में, पूरे बिहार में वायरल हुआ। कुछ लोग जश्न मनाए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे मनीषवा के साथ बदतमीजी हो गया। जब मैं जेल से निकला, पता है ज्योति, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था ना, तो रास्ते के बीच में रोक के महिलाओं ने जो है मुझे, मेरा आरती उतारा और मुझे तिलक लगाया उसी नवादा में। जिस नवादा में जेल जाने से पहले मेरे साथ बदतमीजी हुआ था, उसी नवादा में। तो मेरा सीना जो है ना 56,000 इंच का हो गया। मैंने भी पहले बहुत सारा गलतियां की है, मतलब फेसबुक पे कुछ कमेंट कर देना, कुछ वीडियो बना देना, वीडियो में कुछ बोल देना। मैं उन सारे वीडियो के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपकी माँ को अब सीता माता चाहिए, कह रही है मेरे राम आए हैं, मेरे बेटे आए, अब हमें सीता का इंतजार है। तो क्या सीता जी लाएंगे आप? इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप है और लगातार जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से सभी में खुशी देखने को मिल रही है और हम भी बहुत खुश हैं। तो चलते हैं, सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे चक्कर में आप लोगों को भी टॉर्चर किया गया, आप लोगों को भी बुलाया गया, आप लोगों से भी पूछताछ किया गया, आप लोगों को भी परेशान किया गया। और वो परेशानी अगर मैं बता दूं तो शायद बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। मैंने अगर प्रशासन के नज़र में, सरकार के नज़र में मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे परेशान करना चाहिए था। आप लोगों को, सारे स्टाफ्स को परेशान किया गया, ये गलत हुआ। जेल से निकलने के बाद मैंने बस यही सोचा है कि भविष्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, या अगर कोई आदमी हो, उसके परिवार वाले को बेवजह, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके कंपनी में काम करने वाले लोगों को बेवजह बिहार में परेशान ना किया जाए। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और मैं भी जेल से निकलने के बाद खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं और खुशी हमारे चेहरे पे दिख रही है। पूरे बिहार में सब लोग खुश हैं। मनीष जी, एक और सवाल करेंगे। 9 महीने बाद आप बाहर आए, जिस तरीके से समर्थकों की भीड़, लोगों का प्यार आपके लिए देखने को मिला, क्या ये उम्मीद थी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक दाग लग गया था, एनएसए लग गया है, बहुत अलग अलग चीजें दिमाग में। देखिए, एनएसए में मैं बेल लेके नहीं आया हूँ। एनएसए को ख़त्म ही कर दिया, कोर्ट ने ही ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया कि एनएसए तो गलत तरीके से लगाया था सरकार, इसको खारिज करो। यानी जो दाग सरकार ने लगाने का प्रयास किया था, अगर मान लीजिए कि मैं बेल लेके आता, तो बेल लेके आता तो लोग बोलते कि अभी बेल पे है, बेल पे है, बेल पे। एनएसए को कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तो मुझे खुशी मिला। अगर एनएसए मेरे ऊपर नहीं लगा रहता तो शायद मैं 1 महीना से ज़्यादा जेल में नहीं रहता, जिन धाराओं में इन लोगों ने केस मेरे खिलाफ रजिस्टर किया था। तो बस मैं विनती करूंगा कि कभी भी किसी को इतना परेशान मत कीजिए, इतना डराइए मत कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। आप तो डरे ही नहीं बिल्कुल। मेरे अंदर का डर ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर एक केस बिहार में, एक केस तमिलनाडु में किया होता, मैं जाता 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद निकल के आता, तो मैं डरता। मेरे को इतना दबाया कि उसके बाद से मुझे लगा कि अब दबूंगा तो मर जाऊंगा। तो मैंने प्रतिकार किया, मैंने विरोध किया और मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। तो अब तो इन लोगों से लड़ाई होगी। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैंने YouTube पे या Facebook पे या जहाँ भी वीडियो देखने का बात और मेरी जानकारी का बात, मैंने जेल गेट के आगे, पूरे भारत में जेल गेट के आगे कोई व्यक्ति अगर 15 केस में बेल लेके आ रहा हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता अंदर गया, वो निकल रहा हो बाहर, तो जेल गेट के बाहर जो है मैंने इतना भीड़ तो कभी नहीं देखा है। हाँ, गाड़ियों का काफिला बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा होता है, गाड़ियों का काफिला। वो लोग राजनीति में रहते नेता होते हैं, लेकिन ऐसा जेल गेट के बाहर लोगों का भीड़, लोगों का भीड़, इतना भीड़ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसके बाद से मैं जेल गेट से मैं निकला और बिहार में जहाँ भी गया, लोगों ने जितना प्यार दिया मैं उसका कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अपने गांव में गया तो 5-6 किलोमीटर लंबा जाम था। जाम मतलब कि वहाँ पे ट्रक बस नहीं चलता है, वो मेरे गांव का रास्ता है। और आपके समर्थक हैं? हाँ, कम से कम 1 लाख लोगों के आसपास जो है वहाँ पे लोग पहुँचे थे। जेल में से मैं 1 दिन पहले निकलने वाला था, तो 1 दिन पहले जो है ना, उस दिन भी उतना ही भीड़ था। अगर हम लोग बताए होते तो और ज़्यादा भीड़ होता।
तो लोग जो है बाह फैला के जो है प्यार दिए, तो मुझे अच्छा लगा। क्या लगता है अब आगे का क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? सबके मन में यही सवाल है कि मनीष कश्यप अब आगे क्या करेंगे, राजनीति में जाएंगे या फिर अभी पत्रकारिता करेंगे? क्योंकि बहुत लोग हमसे भी पूछ, मैं आप जैसे लोगों को टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों ने जो साथ दिया, आप लोगों को परेशान किया गया, आप लोगों के घर पे फ़ोन किया गया, आप लोगों के गार्जियन को फ़ोन किया गया कि छोड़ दे कंपनी, ना काम करे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने साथ दिया। आप जैसे लोगों को हम लोग टूटने नहीं देंगे। और ऐसे अनेकों लोग जो है बिहार में हैं, जिन्हें बस एक उम्मीद की ज़रूरत है, एक रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत है। हम लोग जो है वो उम्मीद बनने का प्रयास करेंगे। एक मैं घटना के बारे में बताना चाहता हूँ आपसे। नवादा में 6 लोग जहर खा के मर गए थे। जेल जाने से 3-4 महीना पहले की घटना है। 6 लोग जहर खा के मर गए थे। मैं गया था उस घटना को दिखाने और उस घटना के तह तक जाने कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मैं जब उस घटना को दिखा रहा था तो कुछ उपद्रवी तत्व जो है मेरे साथ बदतमीजी की हैं। मुझे रोके, वीडियो बनाए, यहाँ तक कि मारपीट का नौबत आ गया। गाली गलौज किए, मारपीट का नौबत आ गया यहाँ तक कि मैं क्या कर रहा था, 6 लोग जहर खा लिए थे, उनका वो 6 के 6 पूरा परिवार खत्म हो गया था। मैं उसके तह तक जाने का प्रयास कर रहा था, उसकी सच्चाई दिखा रहा था। यानी कुछ लोग चाह रहे थे कि मनीष कश्यप इसकी सच्चाई ना दिखाए। अगर मनीष कश्यप दिखाएगा तो सारे के सारे अपराधी जो है जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मेरे साथ बदतमीजी हुआ। वो वीडियो जो है पूरे देश में, पूरे बिहार में वायरल हुआ। कुछ लोग जश्न मनाए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे मनीषवा के साथ बदतमीजी हो गया। जब मैं जेल से निकला, पता है ज्योति, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था ना, तो रास्ते के बीच में रोक के महिलाओं ने जो है मेरा आरती उतारा और मुझे तिलक लगाया। उसी नवादा में, जिस नवादा में जेल जाने से पहले मेरे साथ बदतमीजी हुआ था, उसी नवादा में। तो मेरा सीना जो है ना 56,000 इंच का हो गया। बिल्कुल होगा कि जरा सोचिए, जिस नवादा में कुछ दिन पहले मेरे साथ बदतमीजी हुआ, उसी नवादा में मैं उसके बाद से पहली बार आया और यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो रोक के जो है मुझे बेटा कह रही हैं, मुझे भाई कह रही हैं, मुझे बाबू कह रही हैं और मेरा आरती उतार रही हैं, तिलक लगा रही हैं और मेरे ऊपर फूल बरसा रही हैं। तो आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग विरोध करेंगे। तो अच्छा काम करेंगे, लोग साथ देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग आपके विरोध में खड़े रहेंगे। जैसा कि अभी भी बिहार में कुछ लोगों के अंदर खलबली मचा हुआ है। आपके आने के बाद से तो बहुत ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है। या फिर आपके विरोधियों के दिल की बात कर लें या फिर अभी राजनीति की बात कर लें। मैंने भी पहले बहुत सारा गलतियां की है। मतलब फेसबुक पे कुछ कमेंट कर देना, कुछ वीडियो बना देना, वीडियो में कुछ बोल देना। मैं उन सारे वीडियो के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मेरे बातों से किसी को के भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति को जो देश के बारे में सोचता है, वैसे लोगों को अगर किसी भी प्रकार से मेरे बातों से ठेस पहुंचा होगा, मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और बचपना में कुछ गलतियां हो जाती है, मेरे से भी गलतियां हुई, लेकिन जेल से निकलने के बाद आप लोगों को मनीष कश्यप 2.0 देखने को मिलेगा। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे वजह से देश का कोई भी सभ्य नागरिक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बिहार के बदलने का जो सपना आप लगातार लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपके अकेले इस सपने को देखने से ये सपना पूरा होने वाला है? देखिए, सपना तो देखने के लिए अकेले शुरुआत तो करना पड़ेगा जी। किसी स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार सपना देखा होगा कि देश को आज़ाद कराएंगे, देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? तो शुरुआत तो करें हम। जो सपना बिहारियों के आंखों का मर चुका है उसे जिंदा तो करें। और जिस दिन 13 करोड़ 80 लाख बिहारियों के आंखों का सपना जिंदा हो जाएगा, पूरा बिहार बदल जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं जो सत्ता में है कि बिहार का विकास हो रहा है, हम बिहार को बदल रहे हैं, तो फिर कैसे मान? जनता से पूछा जाए ना, ये मेरे से भी नहीं पूछा जाए, ये नेताओं से भी नहीं पूछा जाए, पब्लिक से पूछा जाए। 2 पैरामीटर आप छोड़ दीजिए, बिजली और सड़क। बिजली और सड़क
क्यों सरकार देता है उसके पीछे समझने की जरूरत है। बिजली का आप बिल देते हैं और बिजली जब देता है तो आप बल्ब खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो इससे जो है बिजनेस बढ़ता है, बिजनेसमैन को फायदा होता है। सड़क इसलिए कि वो सारी चीज़ें जो है आपके घर तक पहुंच सके, ट्रांसपोर्टेशन। बिजली और सड़क जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजली और सड़क नहीं जरूरी है। बिजली और सड़क के अलावा अगर आप जनता का विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार, ये 4 सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो समझिए कि सरकार जो है उस राज्य की काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान। किसानों की स्थिति बिहार में आप देख लीजिए कैसा है। समय पे खाद नहीं मिलता है, गन्ने का भुगतान समय पे नहीं होता है, एमएसपी नहीं मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, पैक्स जो है धान, गेहूं, मक्का खरीदते नहीं हैं। गवर्नमेंट से जब पूछा जाता तो लगातार कहते कि विकास हो रहा है। सरकारी आंकड़ों में जो बिहार में विकास भूत बन गया है। भूत से डर लगता है ना, सबको डर लगता है। आपको भी पता है भूत होता है, मुझे भी पता है भूत होता है, कुछ लोग कहते हैं भूत नहीं होता है। भूत से डर सबको लगता है, लेकिन भूत दिखता नहीं है। वैसे ही नेताओं के द्वारा विकास किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को विकास दिख नहीं रहा है। तो बिहार में जितना विकास है वो भूत बन गया है। आप जाके देखिए हॉस्पिटल में स्थिति क्या है, हॉस्पिटल में आप जाके देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या स्थिति है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन फैला हुआ है। अब देखिए रोजगार की स्थिति क्या है। बिहार में वर्तमान समय में कम से कम 2 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा ना, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, आप 50,000 को दे देते हैं, 1 लाख को दे देते हैं, ये क्या है? चुनाव से पहले जो है कि नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मतलब कि प्रोपोगेंडा है। आप दीजिए ना, आप इंडस्ट्री को लेके आइए, आप टीसीएस को लेके आइए, टेक महिंद्रा को लेके आइए, आप विप्रो को लेके आइए, इन्फोसिस को लेके आइए, माइक्रोसॉफ्ट को लेके आइए, गूगल को लेके आइए, फॉक्सकॉन को लेके आइए, एप्पल को लेके आइए, आप जॉन डियर को लेके आइए, आप टाटा को लेके आइए। देखिए अभी हम बिहार का किसी भी शहर को, सबसे बड़ा शहर पटना है, उसको अगर देश के शहर पूना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ऐसे शहरों से अगर तुलना करते हैं, इंदौर से तुलना करते हैं, तो हमारा पटना कितना पीछे दिखता है? बहुत पीछे। 40 साल हम लोग पीछे हैं। 40 साल पीछे। तो उस गैप को अगर सरकार नहीं भर पा रहा है ना, तो समझिए सरकार विकास नहीं कर रहा है। सरकार जो योजनाएं ला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ठेकेदार का पेट भरने के लिए, अपने रिश्तेदारों का, जैसे जो नेता हैं उन्हीं के रिश्तेदार जो है ठेकेदार होते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जो है ज़्यादातर दलाल होते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जो है खाद का कालाबाजारी करते हैं, बीज का कालाबाजारी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं होने देते हैं ताकि प्राइवेट नर्सिंग होम चले, सरकारी स्कूल का स्थिति नहीं सुधारते हैं ताकि प्राइवेट उनका स्कूल चले। तो ये स्थिति है। इस स्थिति को जब हम लोग बदलेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ बिहार का विकास हो रहा है। जब आप जेल से बाहर आए, आप दशरथ मांझी के गांव गए थे, वहां पे आपने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, ऐसी कुछ लाइन थी। तो ये कहने का मतलब क्या था? लोग कहते हैं कि जो है कि अपने अंदर का जो भड़ास निकाल रहे हैं मनीष कश्यप। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो भड़ास नहीं है। बस बिहार में एक भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ जो है ना, एक अत्याचार रूपी पहाड़ जो है ना, गरीबों का हक मारने वाला पहाड़ जो है ना, बहुत बड़ा हो चुका है। उसको तोड़ना जरूरी है। उसको तोड़ेंगे तब बिहार के गरीबों का विकास होगा। उसको तोड़ेंगे तब जो है पलायन रुकेगा। उसको तोड़ेंगे तब जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। उसको तोड़ेंगे तब जो है कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई चाचा, कोई काका अपना इलाज जो है अस्पताल में एकदम अच्छे ढंग से करा पाएंगे। तो उसी को तोड़ना है। तो ये तो लाइन जो है दशरथ मांझी का है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैंने भी प्रण किया है कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों को, इन अपराधियों को, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो बिहार की विकास करने का बात करते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिल के ये काम करेंगे। करीब 9 महीने के बाद आप बाहर और एक तरह से कहे तो आपका एक पुनर्जन्म हुआ है। तो अब क्या लगता है कि किस तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार को ही टाइम देते थे पर परिवार को नहीं दे पाते। पहले भी मैं परिवार को समय नहीं दे पाता था और अभी भी परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ का दर्द दूर करने के लिए जो है अनेकों बेटा हैं आज के समय में। मैं जेल गया तो मुझे दिखा बहुत सारे लोग जो है साथ देते थे, मम्मी के साथ खड़े थे,
बोल रहे थे कि नहीं। लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ना ले सकता, जो आंसू हमने देखा आपकी माँ की आंखों में, जो उनके दिल में वो दर्द। मेरी माँ को 2 बेटा है, एक छोटा भाई भी है मेरा, तो वो मतलब कि माँ के साथ है और मैं जो है बिहार की तमाम माँओं के साथ हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और करता अब रहूँ। आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? देखिए 9 महीना सलाखों के अंदर रहने के बाद अगर आप आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता ही है। मेरे साथ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ। अगर पूरा दुनिया जानता है, अगर मैं गलत होता तो NSA मेरे ऊपर से कोर्ट खारिज क्यों कर देता, हटा क्यों देता? बोलता कि बेल ले लो, बेल ले लो, इसमें चलता रहेगा केस, लेकिन खारिज कर दिया कोर्ट ने, हटा दिया। ये चीज़ें है। उस NSA की वजह से जो है ना, कुछ लोगों ने मुझे देशद्रोही बनाने का प्रयास किया। बोलते भी थे, हमसे भी बोलते थे कि NSA लग गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र के लिए खतरा है, वो देश के लिए खतरा है। कोर्ट ने बोला नहीं, ये तो खतरा नहीं है, हटाओ ये केस, गलत लगाए हो तुम केस। अब जरा बताइए, मेरा जो इज्जत गया है उसे वापस कौन करेगा? जिन लोगों ने NSA लगाया है उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसा तो अत्याचार वो लोग किसी के साथ कर सकते हैं, किसी के ऊपर लगा सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा, लोग मुझे जानते थे, डिजिटल मीडिया के पत्रकार मुझे अच्छे ढंग से जानते थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया, दुनिया तक पहुंचाया कि मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगा था वो खत्म हो गया। अरे ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती है और वो उनका पूरा परिवार, उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और ये चीजें शायद बहुत लोग को पता भी नहीं हो। जरा सोचिए कि मेरे जैसे थोड़ा बहुत फेमस, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 लोग जानते हैं, जो भी लोग जानते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने बिना सोचे समझे NSA लगाया। जरा सोचिए, एक आम आदमी को जो है परेशान करने के लिए किन किन धाराओं में ये केस करते होंगे, कैसे जेल में डालते होंगे। ये चीज़ है। ह्यूमन राइट को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ह्यूमन राइट को संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए मेरे से कि NSA लगा के हम लोगों ने गलत किया। मान लीजिए हम सरकार के खिलाफ अगर कुछ करते हैं, मान लीजिए हम देश के खिलाफ कुछ करते हैं, गलती होता है तो सरकार सजा देता है, कानून सजा देता है। अगर एक जनता के खिलाफ जो है सिस्टम में बैठे हुए लोग अगर गलती करें तो क्या वो माफ़ी तक भी नहीं मांग सकेंगे? इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी माँ को अब सीता माता चाहिए, कह रही है मेरे राम आए हैं, मेरे बेटे आए, अब हमें सीता का इंतज़ार है, तो क्या सीता जी लाएंगे आप? नहीं, माँ सीता से तो किसी की तुलना नहीं हो सकती है और राम से भी किसी की तुलना नहीं हो सकती है। वो भगवान है, वो आराध्य है। हम लोग तो उनके पैरों की धूल है, तो हम लोग जो कर रहे हैं करते रहेंगे। और इस पे अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मम्मी BP की गोली खाने लगती है। तो मम्मी की बात मानना नहीं। नहीं, मम्मी की सारी बातों को मानूंगा, मम्मी के सारे सपनों को पूरा करूंगा बस।